आखिरी बात जो इनका एक लेख है, उसके बाद फिर मैं आपके प्रश्न उत्तर लेता हूँ। ये गीता को कितना समझते हैं, अब आप देखिए। ओशो की सस्ती नकल जो है, इनका ये 2022 का एक लेख है, राम के वास्तविक अर्थ को जानकर मनाएं दिवाली। अब इस वास्तविक अर्थ को जानकर मनाएं दिवाली में अगर मैंने मौत का साक्षात अनुभव किया, और जो आजकल टीकाकरण का मामला चल रहा है और उसके बाद जो स्थिति बन रही है, उसी का मैं शिकार हुआ था कल सुबह, और जिसके कारण जो है मेरी स्थिति बिगड़ती चली गई। चेस्ट में पेन और पसीने से लथपथ, उल्टियां, और मुश्किल लग रहा था। और 6 बजे हमारा ड्राइवर भी फोन नहीं उठा रहा था कि हम डॉक्टर आदि के पास जाएं। लेकिन उसी समय मुझे ध्यान जो आया कि सबसे पहले किनके पास जाना चाहिए, तो मैंने फिर जो नाम त्रय मंत्र है भगवान विष्णु का, उन नाम त्रय मंत्र का फिर मैं जाप करना शुरू किया लगातार, और वो जाप जो है उसका असर हुआ, ये साफ दिख रहा है। कि वरना कल मुझे लग रहा था कि मैं अब जा रहा हूँ, जिस तरह की स्थिति 1-1 मिनट में लोग आजकल मर रहे हैं, वही स्थिति मेरी बन गई थी। और मेरी पत्नी रोने आदि भी लग गई थी, तो ये स्थिति मेरी बन गई थी। तो नामत्रय मंत्र बहुत बहुत पावरफुल मंत्र है। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। वो आपको किसी भी मृत्यु से खींच लाता है, किसी भी बीमारी से खींच लाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र, उसका जाप भी मैं लगातार करता रहा, और ये करते करते 2 घंटे 2.5 घंटे में थोड़ा मेरी चेतना वापस आई। दोस्तों नमस्कार। अभी आपने ये वीडियो देखा होगा, ये सज्जन हैं संदीप देव, जो इंडिया स्पीक्स डेली नाम का एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। कपूत मीडिया हाउस करके इनका एक पब्लिशिंग हाउस है, जहाँ पर ये कुछ साहित्य किताबें वगैरह छापते हैं। बड़े प्रखर वक्ता हैं, बड़े अच्छे वक्ता हैं, और मैं इनको काफ़ी समय से सुन रहा हूँ। जैसा कि ये बताते हैं, पहले कोई कि प्रिंट मीडिया में कहीं पत्रकार थे, और उसके बाद अब ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इंटरनेट के थ्रू अपना चैनल चलाते हैं। शुरू में मुझे इन्होंने काफ़ी प्रभावित किया, अभी भी मैं कभी न कभी सुन लेता हूँ। तो ये शायद बनारस यूनिवर्सिटी, हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, और इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है पता नहीं। अपनी परिवार की, अपनी पत्नी की बातें काफ़ी इतने चैनल से करते हैं। साथ साथ में देखा मैंने अभी इनके कुछ सालों में, पिछले 4-5 साल में क्या चेंज आया। पहले एक राजनीतिक पार्टी के बड़े ये कट्टर समर्थक हुआ करते थे, और एक नेता के इतने ज़्यादा मुरीद हुआ करते थे कि उस पर अगर कोई फूल भी गिर जाता था तो इसका ही प्रतिवादन करने आ जाया करते थे। फिर जो मैं कह रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, जो इनको लगा कि शायद इतनी तरजीह देने के बाद उनकी खबर, ये जो चाटुकारिता कर रहे थे, वो वहाँ तक पहुँची नहीं। तो उसके बाद इन्होंने उस पार्टी का और उस नेता का जो है विरोध करना शुरू किया, और विरोध करना इस तक शुरू किया कि उनको अंकुर शर्मा नाम के एक वकील मिले जम्मू के, तो अच्छे वकील माने जाते हैं वही। उनके साथ मिलकर एकम सनातन दल करके ना एक अपना राजनीतिक दल खड़ा किया। अभी लोकसभा के चुनाव में उसमें कुछ जगह इन लोगों ने उम्मीदवार भी खड़े किए थे, और ये कहते कि बाकी जो है जितने भी दल हैं हिंदुओं का समर्थक कोई नहीं है, हम हिंदुओं की पुनर्स्थापना करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। हालांकि इनका प्रतिनिधि कहीं भी कोई जीत के नहीं आया। पहले जिन लोगों को भी इनने टिकट दिए तो बड़ी बड़ी बातें की, बाद में कुछ इनके चैनल से मुझे पता लगा कि कुछ इन्होंने प्रत्याशियों को गद्दार, धोखेबाज और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कहा। तो इसलिए इसको कहने के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इतनी जल्दी ये बदलते हैं, अपनी किसी बात पे ये कायम नहीं रहते हैं। ये वहीं पर अद्वैत वेदांत की भी कभी कभार कोई टॉपिक पर बात करते हुए दिखेंगे, तो उसके बाद यहाँ पर भविष्य मिल्का का भी इनको बात करते हुए देखा जा सकता है। और बड़े आश्चर्य की बात है, अभी एक कुछ मैं इनका आर्टिकल देख रहा था, एक पोस्ट ने डाली थी यूट्यूब में ही कि इनके पड़ोस में कोई एक युवक था और उसकी मृत्यु हो गई। वो कहते हैं कि मेरी माँ कहती थी कि जहाँ टिटहरी ज़्यादा बोलती हैं वहाँ कुछ दुर्घटना घटती है, और इसीलिए वो युवक। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक इतने बड़े लब्ध प्रतिष्ठित आदमी, पत्रकार, इस तरह की बातें एक
जो अंधविश्वास है उसको दूर करने के बजाय इसको पुनर्स्थापित कर रहे हैं। और यहाँ पर ये वीडियो भी आप देख रहे हो, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि किस तरह से वो उन्होंने बहुत ज़्यादा शारीरिक श्रम कर दिया था, और जी कोविशील्ड की वजह से पता नहीं क्या क्या इंसान हो रही है। कोविशील्ड की पूरी दुनिया को जो परेशानी हो रही है मुझको भी हो रही है। डॉक्टर ने कहा ज़्यादा काम मत करो, मैंने किया तो मैं तो लगभग मर गया था। और मरने के बाद में जो ये विष्णु त्रयी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का मैंने जाप किया, उसकी वजह से मैं आज बच पाया हूँ, आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ऐसा ही कह रहे हैं। देखो मंत्र क्या कर सकते हैं क्या नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी चीज़ है श्रद्धा और आस्था। लेकिन अगर मंत्र ही सब कुछ कर रहे होते तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती, फिर हमको ये MBBS MS ये सब कराने की ज़रूरत क्या थी। इतना ज़्यादा महंगा जो पैसा हम लोग फीस देते हैं चिकित्सा संस्थानों को, तो फिर शायद हमें देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो मंत्रों से काम चला लेते। तो आप एक पत्रकार, इतनी बड़ी आप एक चैनल चला रहे हैं, इतना एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, आप इन चीज़ों को पुनर्स्थापित करके क्या करना चाहते हैं? क्या यही आपका हिंदू धर्म है? आप भविष्यवलिका की बात करते हैं। आप मैं देखता हूँ कि ये हर महीने में 1-2 ज्योतिषों को लेके आ जाते हैं, काल गणना के हिसाब से तय करते हैं कहाँ क्या होने वाला है, कौन सी पार्टी जीतने वाली है, कौन सी पार्टी हारने वाली है। ठीक है, ये पढ़े, ऐसा नहीं कि मैं इनकी उस पर क्षमता पर प्रश्न उठा रहा हूँ, लेकिन एक आदमी पढ़ लिखने के बाद भी अगर तार्किक नहीं हो पाता है, और ख़ासकर पत्रकार, तो फिर तो बहुत दुख की बात है। इतना एक बुद्धिमान व्यक्ति जिसको विद्वान कहते हैं, वो भी अगर कहीं ना कहीं रूढ़ियों में और अंधविश्वास में फंसा हुआ है, तो फिर तो ऐसी शिक्षा, मुझे लगता है वो शिक्षा चाहे आप कहीं IIT से कर रहे हो या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, चाहे आप अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, अगर आप तार्किक नहीं हैं फिर तो वो शिक्षा औचित्यहीन है। आप उसी के बेस पे आप बातें कर रहे हो। फिर आप लेके आगे जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, मैं आचार्य प्रशांत जी की वीडियो में देख रहा हूँ, पिछले 2-3 सप्ताह से मैं देख रहा हूँ, बना रहे हैं। आपने एक वीडियो दिखा कि किस तरह से ये कहाँ कृष्ण की तुलना किससे कर दी, क्या कर दी, इस पे कर रहे हैं। तो अभी तो आप मेरे ख्याल से वो कृष्ण और राम की जो निराकार की बात है ना, शायद इनको पता भी नहीं होगा, और ये टिप्पणी करने आ गए आचार्य प्रशांत पर। उन आचार्य प्रशांत पर जो अपनी एक सिर्फ IIT की डिग्री, IIM की डिग्री, UPSC क्वालिफाई है, कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ के, सब छोड़ के जो आके एक वेदांत को प्रतिष्ठापित करना चाह रहे हैं, उन पर आप आक्षेप लगा रहे हैं। संदीप जी, बड़ी आश्चर्य की बात है। लेकिन मुझे जो भी लगा इनकी वीडियो से, मुझे ये पता लगा कि इनका उद्देश्य क्या है, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना। ये बड़ी इनकी जो दिमाग से, ये बहुत चालाक भी है कहना, ये बहुत शातिर दिमाग में, ये कहूँगा इनके लिए। इनके अभी 4 लाख के बराबर भी सब्सक्राइबर नहीं हैं। मेरे तो मैं बात में गई, मैं तो अभी कहीं नहीं, मैं तो अपने विचार कभी कभार रखता हूँ, मैं अपनी बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे तो कुछ भी गिनती में भी नहीं है। जितनी मैं अपना ओपिनियन रखने के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो इनके जो सब्सक्राइबर हैं 4 लाख से भी कम है। पहले उन्होंने एक नेता विशेष को गाली दे के काम चलाया, फिर उसके बाद एक धर्म पर टिप्पणी करते हुए, और इनकी जो धार्मिक जो टिप्पणियाँ होती है ना, जिस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, मलेच्छ और ये सब, मुझे आप देखते हो ना वो जो कुछ डिबेट में आते हैं, टीवी की डिबेट में, एक तस्लीम रहमानी और शोएब जमाली, कुछ इस टाइप के जो लोग हैं, जो उस टाइप के लोग न्यूज़ चैनल पर आते हैं, वो बड़ी बड़ी अवलंबी भयंकर खतरनाक ढंग से आवाज़ करके यहाँ पर बहस चर्चा में अनर्गल प्रलाप करते हैं। मुझे भी कुछ न कुछ उसी कैटेगरी के लगते हैं, और यहाँ पर ये छींटाकशी कर रहे हैं आचार्य प्रशांत पर, जो वास्तव में जो सनातन को प्रतिस्थापित करने में लगे उन पर। और फिर ये कह देते हैं ये ओशो की सस्ती फोटोकॉपी हैं ये। और इनकी वीडियो आप देख लो, आप कोई बंदा ऐसा नहीं है जिस पर ये छींटाकशी करते हुए नहीं नजर आएंगे। इनकी दृष्टि में दोष है या क्या है, या ये जो है जो टिप्पणियाँ इसलिए करते हैं ताकि इनकी व्यूअरशिप, इनके सब्सक्राइबर बढ़े, इनका टारगेट ये होगा। तो उसके लिए अब देख रहे हैं आप, इनको नज़र में आ रहा है धीरे धीरे ये क्यों आ रहा है। पहले इनने टिप्पणियाँ नहीं की, अब आचार्य प्रशांत पे क्यों टिप्पणियाँ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य प्रशांत के सब्सक्राइबर हैं ऑनलाइन 5 करोड़ जो हैं उनके चैनल से जुड़ गए, और इतने चैनल हैं, हर चैनल में शायद इनके चैनलों से ज़्यादा ही सब्सक्राइबर होंगे। तो उनको लगा अब ऐसे आदमी पर टारगेट किया जाए, ऐसे सज्जन पे, कि जिससे जो मेरी रीच है उनके सारे
जो सब्सक्राइबर हैं, उनको सुनने वाले हैं, उन तक पहुँच जाएँ और जिससे मेरा चैनल भी ग्रो होगा, जहाँ तक मैं मोटिव इनका जो समझता हूँ। इसलिए आजकल ये लगातार जो है आचार्य प्रशांत पर वीडियो बना रहे हैं। तो उनको ये उम्मीद है कि शायद आचार्य प्रशांत जो है एक प्रतिक्रिया में इनके पूरी वीडियो बनाएंगे, तो जिससे इनके सब्सक्राइबर बिल्कुल दिन दुनी रात चौगुनी करके बढ़ेंगे। ये इनका टारगेट है। ये एक पत्रकार हैं, ये मंत्रों से अपने आप को ठीक कर लेते हैं, इनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये टिटरी की आवाज़ से पता लगा लेते हैं कि कौन मरने वाला है, कौन बचने वाला है। वो टिटरी बेचारी जो अपने अंडों को, अपने बच्चों को बचाने के लिए दिन रात चिल्लाती रहती है। पता है ना, टिटरी ऊंचे जगहों पर कहीं पर भी अंडा नहीं देती है, ज़मीन में अंडा देती है, और उनको बिल्ली से और जानवरों से बचाने के लिए वो दिन रात हल्ला करती रहती है। और उसको कहाँ से एक युवा की मौत के साथ जोड़ दिया। तो कितनी ज़्यादा आप इतनी पढ़े लिखे होने के बावजूद आपके अंदर का जो अंधविश्वास है वो गया नहीं। तो इससे ये लगता है कि आपने जो शिक्षा भी ली है, आप माफ़ कीजिए मुझे शब्द नहीं करने के, जो इन संदीप देव जी ने शिक्षा ली, एक सतही शिक्षा ली है। उसको ठीक है अच्छे नंबरों पास होने ढंग से पढ़ा होगा, लेकिन हम कहते हैं ना जो उसको मनन करना चाहिए। किसी भी चीज़ को पढ़ो तो उसको मनन करो, उस पर विचार करो। हो सकता है इन्हें विचार न किया हो, इसीलिए ये जो है भविष्य मलिका की बातें और ज्योतिष की बातें, ये सब बात लेके आज ये आचार्य प्रशांत पर प्रहार करते हुए दिख रहे हैं। आप लिख लीजिए, आप इनको मैं बता रहा हूँ गारंटी, जो इनकी मनोदशा है, जिस तरह से टारगेट करते हैं, जिस तरह से ये चालाकी से काम करते हैं, जो भी इनको चैनल पर ग्रो करता लगेगा और जो समाज में प्रतिष्ठा, जिसकी अच्छी प्रतिष्ठा है, उस व्यक्ति पर या उस चैनल पे ये निश्चित तौर पर वीडियो बनाएंगे। आप लिख कर ले लीजिए, क्योंकि जितने समय से मैं पिछले 5-6 साल से जो मैं इनको स्टडी कर रहा हूँ, मैं यही देख रहा हूँ कि जो थोड़ा ऊपर उठता हुआ है, अगले दिन 100% इनका वीडियो उस पर आ जाता है। और इसी के बहाने मुझे लग रहा है इनके जो 4 लाख के आसपास भी सब्सक्राइबर होना चाह रहे हैं, वो इसी कारण से हुए हैं। और ऐसा नहीं कि इनके वहाँ भी हैं, इनके इसमें मैं भी इनसे जुड़ा हूँ, मैंने भी इनके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और मेरे जैसे और भी लोग हैं। लेकिन कुछ इस तरह के खतरनाक लोग इनके साथ भी जुड़े हुए हैं ना। आप कुछ प्रतिक्रिया इनकी वीडियो पे कमेंट कर दो, शायद ये रिप्लाई नहीं करेंगे। इनको पता है कि ये छोटा अभी सब्सक्राइब छोटे चैनल वाला है, इसको वहाँ मत दो। वहाँ पर भी समझते हैं कि अगर मैं टिप्पणी कर दूँगा तो ये चैनल ऊपर उठने लग जाएगा, इसलिए टिप्पणी नहीं करते हैं। लेकिन इनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं ना सब्सक्राइबर, वो टिप्पणी करते हैं, उनकी भाषा बड़ी गजब की होती है। तो ये किस तरह का आप एक सनातन और हिंदू धर्म स्थापित करना चाह रहे हैं? क्या वो पाकिस्तान वाला है? क्या वही पाकिस्तान टाइप की, जो पाकिस्तान में जो धर्म चल रहा है, उसी तरफ का धर्म आप हमारे देश में चलाना चाहते हो? तो जब तक हम लोग तार्किक नहीं बनेंगे, दुनिया अभी तर्क विज्ञान पे चल रही है। आप शायद डगलस मूरे का नाम भी सुन रहे होंगे आजकल। ब्रिटेन में डगलस मूरे जो हैं काफ़ी सुने जा रहे हैं। वो किस तरह से एकदम सामने सबको खुला चैलेंज दे रहे हैं किसी भी मज़हब वालों के धर्म पर बात करने के लिए। और लोग उनको यहाँ तक कह रहे हैं, जो उनके सुनने वाले हैं, वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं वो वहाँ पर प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ते हैं। तो अगर संदीप देव जी, अगर आपको भी विद्रोह करना है, अपने एकम सनातन दल को आगे बढ़ाना है, अपने एक चैनल को आगे बढ़ाना है, थोड़ा तर्कपूर्ण बात कीजिए। ये टिटरी के चिचियाने से या मंत्रों से ठीक हो जाने वाली बातें, ये इसको आप मंत्रों की महिमा में कम नहीं कर रहा हूँ। मंत्र बहुत बड़ी महिमा थे, मंत्र उसमें समीचीन थे, उसमें उनकी काफ़ी महत्व था जब वहाँ पर कोई चिकित्सा नहीं था। क्योंकि आखिर बीमार तो कहते हैं ना, जितने एलोपैथिक वाली भी मानते हैं, पीछे होता है 90% आदमी अपने मन से बीमार होता है। तो मन जो मंत्र है हमारा 90% इलाज तो कर ही देते थे, इसलिए उसमें के आदमी, बहुत से लोग मंत्र से बच भी जाया करते हैं। तो इसलिए आप टिप्पणी करो, मैं सब समझ रहा हूँ। आपका टारगेट है कि आप आचार्य प्रशांत के द्वारा की मार्फत या और जो चर्चे उभरते यूट्यूब चैनल हैं उनके थ्रू आप अपने चैनल को ग्रो कराना चाहते हैं। लेकिन जो भी आप करिए, बातें तार्किक कीजिए। लेकिन आप जैसे बुद्धिमान मनुष्य से संदीप देव जी, इस तरह की बातें करना, इतनी छीटाकशी करना, ये बहुत अच्छा नहीं लगता। मैं उम्मीद करता हूँ आगे से कुछ तर्कपूर्ण बातें भी आप करेंगे, जिससे आपका चैनल ग्रो करने में हम जितने लोग हैं ना, हम मदद करेंगे। उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो दोस्तों, इस बात के लिए आप क्या समझते हैं, आप अपनी टिप्पणी से अवगत कराइए। सुनने के लिए जुड़े रहिए। नमस्कार।